भाजपा मेयर प्रत्याशी का नामांकन आरोपी के घेरे में आया। राज्य चुनाव आयोग से की गई शिकायत। आपको बता दें, अलीगढ़ में मेयर प्रत्याशी का नामांकन आरोपी के घेरे में आ गया है। दरअसल अलीगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव ने भाजपा के मेयर प्रत्याशी को नगर निगम द्वारा एनओसी देने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत कर नामांकन रद्द करने की भी मांग उठाई है। आपको बता दें, सुरेंद्र नगर निवासी अनूप कौशिक ने राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायत भेजी है। आरोप लगाया है कि मेयर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल ने 24 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें नगर निगम द्वारा प्रदान की गई एनओसी भी दाखिल की गई। एनओसी में नगर निगम के संपत्ति अधिकारी द्वारा उन पर कोई देयता व नगर निगम की संपत्ति न होने का प्रमाण पत्र दिया गया है, जबकि मेयर प्रत्याशी व उनके परिजनों पर पूर्व में नगर निगम भूमि को अवैध प्रपत्र के आधार पर बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में हाईकोर्ट में रिवीजन भी लंबित है और नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने कोर्ट में रिट भी डाली थी। ऐसी परिस्थिति में नगर निगम द्वारा दी गई एनओसी पूर्णतः अवैध होने के कारण मेयर पद का नामांकन निरस्त किए जाने की मांग की है। वहीं भाजपा के मेयर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल ने मामला फर्जी बताया है और कहा है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है। न्यायालय में मुझे क्लीन चिट देकर बाइज्जत बरी किया है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि जो मुकदमे पहले जमीनों के संबंध में लिखे गए थे वो पूर्व में खत्म हो चुके हैं। इनसे उसमें एफआईआर लगवा ली और जबकि नगर निगम ने भूमाफिया पोर्टल पर टॉप 10 लिस्ट जारी की थी, उसमें निशांत सिंघल, प्रशांत सिंघल, राधेलाल शर्मा का सभी का नाम दर्ज है भूमाफिया में। उसके बाद सीजेएम के यहाँ इन्होंने प्रोटेस्ट डाला, जो इनकी लेक्चर पैरवी से खारिज हुआ और उसके बाद हाई कोर्ट में इनका रिवीजन है प्रशांत सिंघल के खिलाफ, जो अभी भी पेंडिंग चल रहा है। अब वर्तमान में कुछ लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को मिसगाइड करके इन तथ्यों को छुपाते हुए प्रशांत सिंघल जी को बीजेपी से भाजपा की टिकट मेयर की दिलवा दी, जिसमें सबसे बड़ा हम तथ्य ये देख करके चौंक गए कि जिस नगर निगम ने यहाँ से लेकर के और हाई कोर्ट तक इनको अपराधी बना रखा है, भूमाफिया की संपत्ति का अपराधी घोषित कर रखा है, उन्होंने इनको एनओसी दे दी और उसी एनओसी के आधार पर इनका जो है नामांकन भी पास हो गया। अब उसी जिस नगर निगम के फर्जीवाड़े का मुकदमा इन पर चल रहा है और जिसमें कि आरोपी हैं, भूमाफिया घोषित है, उसी के महापौर बनने की तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने अपने नामांकन में आपराधिक इतिहास भी छुपाया। बेशक उसमें एफआईआर लग गई है, लेकिन उसको बताना चाहिए था कि उसमें एफआईआर लग गई है। तो इन्हीं सबको लेकर के हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इनकी शिकायत की नॉमिनेशन निरस्त करने के लिए। नगर निगम और पुलिस का क्या रोल है इसमें? नगर निगम पुलिस का रोल इसमें सबसे बड़ा ये रहा है कि जब एक ही गाटा संख्या पर और सभी मुकदमों में चार्जशीट लगी है, कोर्ट ने भी प्रसंज्ञान लिया है। प्रसंज्ञान के खिलाफ उन लोगों ने, सुशील चौधरी वगैरह हैं, उन लोगों ने डाला भी है, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और प्रसंज्ञान लिया गया। और तो उसी गाटा संख्या में इनके पक्ष में कैसे एफआईआर लग गई और कैसे प्रोटेस्ट खारिज कर दिया गया, इसका मतलब नगर निगम और पुलिस की पैरवी जो थी वो इनको लाभ पहुंचाने की थी। क्या ये संलिप्तता की श्रेणी में आ रहे हैं? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और निश्चित रूप से मैं इसमें एफआईआर के लिए भी नगर निगम अधिकारी और रजिस्ट्रार वगैरह के खिलाफ एफआईआर के लिए भी मैं इसे प्रेयर करूंगा और आज मैं हाईकोर्ट जा रहा हूं और हाईकोर्ट में भी पीआईएल इस बात की दाखिल करूंगा कि जो नगर निगम के भूमाफिया हैं टॉप 10, अगर वही मेयर बन जाएंगे तो फिर नगर निगम की और सरकारी कोई जगह कोई सुरक्षित नहीं है और जनहित के सारे मुद्दे समाप्त हो जाएंगे। आपका नाम पहले जो है नगर निगम की जमीन को खरीदने और भूमाफियाओं में भी आ चुका है। भैया वो क्या मामला था उसमें? वो सारा फर्जी, वो पूरा फर्जी केस मेरे ऊपर लगाया गया था और आज आप भी सब जानते होंगे माननीय न्यायालय से बड़ी कोई चीज़ नहीं है हिंदुस्तान के ऊपर। उन्होंने मेरे को बिल्कुल क्लीन चिट दे के इस केस से मेरे को बिल्कुल बाइज्जत बरी करा है। तो इस बारे में और ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अच्छा, ये बताइए कि युवा नेता के रूप में नगर निगम में आपको पहली बार मौका मिल रहा है, आपकी क्या सोच होगी, क्या विचार होगा? सबको साथ लेके इस अलीगढ़ सिटी को एक स्मार्ट सिटी बनाना, जो मोदी जी और योगी जी ने सपना देखा है। हम सबकी सोच है कि जो भी कोई अलीगढ़ में कदम रखे उसे महसूस हो कि एक अलीगढ़ एक विकास की ओर अग्रसर है। अभी तक की जो स्मार्ट सिटी की तस्वीर है वो बदरंगी है, यानी कि जगह जगह गड्ढे हैं, लोगों को ऊपर खावर सड़कों से गुजरना पड़ रहा है। आप उसे कैसे? भैया फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कार्य हर तरफ स्मार्ट सिटी को बनाने में चल रहा है। थोड़ी पेन सबको होगा, पर इस पेन को आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से मोदी जी और योगी की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार बना के बहुत तेज़ी से इसको आगे लेके जाएंगे। हो रहा है
भैया आगे आप मौका मिलेगा इस बार आगे करने का, तो इसको आगे और